तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि एमएस एक्सेल की शीट पर हम लोग एक प्रॉपर जीएसटी बिल कैसे जनरेट करें या फिर जीएसटी बिल कैसे बनाएं, है ना। कुछ ऑप्शंस का यूज करेंगे थोड़े थोड़े और उनके एक्सप्लेन भी करेंगे कि उनका यूज क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको समझ में न आए। ठीक है, कोशिश करिएगा सीखने की। देखिए ये तो कॉलम होता है, आपको इतना तो आइडिया होगा कि ये कॉलम है। ठीक है, इस साइड देखिए कॉलम है। आपको जो भी हम की दबा रहे हैं यहाँ साइड में देखिए दिख रही होगी, जो भी हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, है ना, जो भी हम दबा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पे अपना चीजें इधर उधर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कॉलम और रो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जनरेट करेंगे बिल। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप कंट्रोल पी प्रेस कर लीजिएगा। कंट्रोल पी क्यों प्रेस कर रहे हैं अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल पी जब आप प्रेस कर लेंगे या कंट्रोल F2 जो कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है उसको प्रेस कर लेंगे तो आपके शीट पर ये ऐसे ग्रिड आ जाएगी। ग्रिड जो कि ये बताएगी कि इसके बाहर अगर जाएगा तो प्रिंट नहीं होगा, मतलब एक पेज से बाहर हो जाएगा, तो ये पेज दिखाएगा ग्रिड। ठीक है, और ये देखिए ग्रिड का इंड भी दिखेगा आपको, नीचे करेंगे तो देखिए इंड भी दिख रहा है। तो हम लोग इसी के हिसाब से ही बनाएंगे कि हमारे वो जब हम प्रिंट करें तो वो इस पेज से बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो इसका ख्याल बखूबी रखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये एरिया जो है हमारा इसको मर्ज करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देते हैं और बोलते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 और 6, हम टोटल 6 कॉलम में ही काम करेंगे। ठीक है, कितने कॉलम में काम करेंगे, 6 कॉलम में ही हम काम करेंगे। तो 6 को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए फिल कलर है, इसको बोलते हैं फिल कलर। यहाँ से शेड दे देंगे। शेड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, हम भी अपने हिसाब से ही दे रहे हैं। ठीक है, तो शेड हम हल्का दे रहे हैं काफ़ी। ठीक है, आप भी नॉर्मल सा दे सकते हैं। और देने के बाद हम सेलेक्ट करके यहाँ देखिए लिखा है मर्ज एंड सेंटर। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एक्सेल के सेल पे कुछ और सेलेक्ट हो, मर्ज सेल, मर्ज अक्रॉस, तो इनमें मत क्लिक कर दीजिए गलती से। आप यहाँ पे लिस्ट से पहला वाला सेलेक्ट करिएगा जिसमें लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, इस पर सिंपल क्लिक करिएगा। तो देखिए ये पूरा जो आप सेल सेलेक्ट किए थे, बहुत सारे जो सेल थे, 6 सेल थे, वो मिलके एक हो जाएंगे। और अब इसमें आप जीएसटी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया हेडिंग के तौर पे जीएसटी बिल। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ये लिखा है इसको थोड़ा सा बड़ा करें साइज में, और प्लस कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है या फिर फॉन्ट का जो कलर है वो हम वाइट कर दें। तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा देखिए ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है, आपको पेज के हिसाब से चलना है। तो आप लगभग 18 या फिर 20 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से आप बोल्ड कर लीजिएगा। बोल्ड करने के बाद या फिर यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फॉन्ट कुछ और लेना चाहें तो जैसे हमने एक फॉन्ट, हमको जहाँ तक याद है ये फॉन्ट है एरियल ब्लैक, जो कि थोड़ा बोल्ड आता है इफेक्ट इसका, तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट का वाइट करना है हमको, तो हम यहाँ से आ जाएंगे फॉन्ट कलर और वाइट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेहतरीन सा हेडिंग आपका तैयार हो जाएगा। और ये हेडिंग तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हेडिंग ये ध्यान दिए रहिएगा, इसको बाद में आपको लास्ट में हम दिखाएंगे कैसे इसका कंट्रोल करते हैं। अभी फिलहाल इसी के नीचे हम बिल तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस वाले सेल में थोड़ा सा एक गैप छोड़ के एक रो का ऐसे हल्का इसको कम कर देंगे। देखिए रो के पास हाइट होती है, याद रखिएगा, रो के पास हाइट होती है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देंगे, हाइट थोड़ी सी कम कर देंगे। और इस साइड लिख के हम यहाँ लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया बिजनेस, क्या लिख दिया, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस नेम। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ऐसे लिख दिया। और लिखने के बाद यहां लगा लेंगे ऐसे कोलन। याद रखिएगा कोलन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और वह अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते वक्त यहाँ जो भी होगा वो व्यक्ति यहाँ उसका नाम लिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ये ऐसे डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बरोबर आपको पैटर्न बनाता होगा, और यहाँ पे इसको छोड़ के इस साइड या फिर थोड़ा सा और इसके इधर लिख सकते हैं। हम फिलहाल के लिए यही लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं जीएसटी इन, यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिखा जाता है जीएसटी इन और नंबर, शॉर्ट में NO डॉट। ठीक है,
और लास्ट में चाहें तो आप यहाँ पर भी ऐसे कोलन लगा सकते हैं जिससे कि सामने वाले को पता चले कि यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हिस्सा। अब इस हिस्से को बनाने के बाद आप यहां आ जाएंगे ठीक इसके नीचे, और यहां पर भी लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं एड्रेस। क्या लिखते हैं? एड्रेस। एड्रेस लिख दिया ऐसे हमने। फिर हमने यहां आ जाते हैं, यहां लिख लेते हैं इनवॉइस। क्या लिख लेते हैं? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हमने लिख लिया। ठीक है, देन आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं और यहां लिख सकते हैं फोन नंबर। ठीक है, देखो भाई आराम से लिखना, ठीक है, गलती मत करना। गलती करोगे तो पकड़े जाओगे, है ना, फिर पकड़े जाओगे तो मारे जा सकते हो। ठीक है, तो स्टेट स्टेट लिख देना, और स्टेट लिखने के बाद ठीक है, नौकरी से भी हाथ धो पड़, है ना। चलो, तो देखो हम तो अपने कंपनी का एक लोगो तैयार कर ले रहे हैं यहाँ पे साइड में। आप भी बिल्कुल साथ साथ मेरे देख के लोगो तैयार करो। ठीक है, देखो कैसे हम लोगो तैयार करते हैं, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ आएंगे सबसे पहले इंसर्ट में, और इंसर्ट में देखो यहाँ इलस्ट्रेशन, ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, इस पर क्लिक करना तो बहुत सारे उसके ऑप्शन खुलेंगे। तो आप यहाँ से शेप ऑप्शन को लेना और इसके अंदर से ये ट्रायंगल लेना। ठीक है, ट्रायंगल को पिक करना, और पिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना, ऐसे ड्रॉ कर लेना ड्रैग करके माउस को, छोटा बड़ा कर बाद में हो जाएगा वो, अभी तो ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा देखो, जूम भी कर सकते हो। जूम कैसे करोगे? तो कंट्रोल दबा के माउस का व्हील घुमाओ, या फिर देखो यहाँ नीचे भी ऑप्शन है, इसको जूम कर लो ऐसे। जूम करने के बाद इसको सेट कर लो, हल्का रोटेट कर लो ऐसे, और रोटेट करने के बाद आप क्या करो, थोड़ा सा ये जो ऑप्शन है यहाँ से कलर वलर फिल कर लो इसके अंदर। देखो अभी हमने कलर फिल किया तो ये फिल कलर हुआ है, आउटलाइन कलर नहीं हुआ है। तो आउटलाइन में कलर करने के नीचे वाला ऑप्शन यूज करेंगे और नो आउटलाइन कर देंगे, हम आउटलाइन में कलर नहीं भरना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट निकालेंगे, जो कि कंट्रोल डी से भी निकाल सकते हो, नहीं तो कंट्रोल दबा के ड्रैग करोगे पकड़ के तो भी हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल के साथ दबाना शिफ्ट, ध्यान रखो कंट्रोल के साथ दबाना शिफ्ट, और छोटा कर लेना, चारों तरफ से छोटा होता है। ठीक है, चलो ठीक है, छोटा बड़ा कर लोगे, और छोटा बड़ा करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना। और अब ध्यान दो, देखो हम डिजाइन जो बनाना चाहते थे उसको हमने पहले से सोच के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने सोचा क्या था कि हम यहाँ ग्रेडियंट में, मोर ग्रेडियंट में आने के बाद यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट लगे और देखने में भी सामने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, तो ऐसे आप इफेक्ट बनाएंगे, और चाहें तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें और डार्क कलर भी भर सकते हैं, जिससे कि देखिए ऐसे ये कटा वाला इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये लगेगा कि यहाँ पे ऐसे है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे देखिए आप इफेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा। और देखिए अब दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट दबा के। बगल में देखिए हम बताएं, आपको दिख रहा है जो शॉर्टकट हम दबा रहे हैं, बगल में आपके दिख रहा होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आना तो सुन देख लीजिए, कम से कम देख तो सकते ही होंगे, है ना। इसको ग्रुप कर लीजिएगा, फॉर्मेट में आइएगा, यहाँ ग्रुप पे आइएगा और यहाँ से ग्रुप कर लीजिएगा। बड़े आराम से काम करिएगा, चीज़ें आराम से होंगी, जल्दीबाजी में करेंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ लगा लेंगे, और लगाने के बाद ध्यान रखिए कि यहाँ नीचे आपको उसका नाम भी लिख लेना है जिसका ये लोगो आप बनाए हैं, तैयार किए हैं। तो इंसर्ट में आ जाएंगे, टेक्स्ट में आ जाएंगे, वर्ड आर्ट में आ जाएंगे। क्या करिए, इंसर्ट में गए, टेक्स्ट वाले ग्रुप में आए, और यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट किए। देन आप क्या प्रेस करोगे, टेक्स्ट इफेक्ट, जो भी आपको लेना है वो टेक्स्ट इफेक्ट ले लेना, और सेलेक्ट करके यहाँ पे लेना माई बिल बुक, कुछ भी लिख देना। फिलहाल के लिए एक टेम्पलेट हमने तैयार किया था तो हम उसी को क्रिएट कर रहे हैं, माई बिल बुक। और देन अभी हम लोग इसको बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे, है कि नहीं, समझे। चलिए आइए तब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्से का कलर चेंज करना है, तो हम फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमने शिफ्ट सेलेक्ट किया है, बगल में आपको दिख रहा होगा। अब कुछ जो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी या बच्चे होंगे, चच्चे होंगे, लड़ने होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से कलर करेंगे।
और वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, काफी बच्चे करते हैं। यहां से ध्यान रखिए, हम ये नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं टेक्स्ट फिल। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला कलर भर देंगे इसके अंदर, देखिए हो जाएगा, ये अलग और ये अलग। अब इसकी साइज छोटी कर लीजिएगा, तो लाइन पे क्लिक करिएगा, पहले ये जो बॉर्डर दिख रहा है शेप का, इसके लाइन पे क्लिक करिएगा और देन साइज को छोटी करिएगा। देखिए साइज छोटी हुई, और छोटी करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, होप सो आप ऐसे क्रिएट कर लोगे, और नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा पीछे जाके देखो, कर लोगे क्रिएट। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ एक लाइन ले लो जिससे कि ये पार्टीशन दिखे कि ये अलग है और ये हिस्सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लाइन बना लो यहाँ पे, और इसको ऐसे यहाँ पे बना के छोड़ दो। कंट्रोल दबा के देखो, जूम भी कर सकते हो, और ये लाइन को अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत एरो की सहायता से आप ऊपर नीचे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, और बाकी देखो लाइन में भी सेम कलर भर देते हैं जो यहाँ इसमें है। तो लाइन में आप कैसे सेम कलर भरोगे, ये कौन सा था, ये वाला था शायद से, देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल सर, यही वाला कलर था। ठीक है, आइए तो अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे की तरफ काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इसमें अभी एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी चिंता आप मत करिएगा, थोड़ा इसको बड़ा किया जाएगा, थोड़ा छोटा किया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखिए ये जगह हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए आप इसको प्रिंट करने के बाद लिखेंगे भी इसके ऊपर। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको जगह देना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज किए, या कहे तो इस कॉलम की विड्थ बढ़ाए हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये कॉलम की विड्थ जो बढ़ा दिया है, क्या उससे प्रिंट में प्रॉब्लम नहीं होगा? तो हम कहे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए हम लाइन के अभी पार नहीं गए हैं, इसका मतलब ये हिस्सा प्रिंट होगा। ठीक है, और इतना स्पेस काफ़ी है जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर लिखने के लिए। ठीक है, या फिर आप अपने बॉस से जो आपके यहाँ हैं उनसे थोड़ा संपर्क कर लीजिएगा कि भैया कितना स्पेस क्या करना है, क्या देना है, वो चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी सेलेक्ट करेंगे और सेम कलर, सेम कॉम्प्लेक्शन, सेम स्टेप रिपीट करना है। यानी यहाँ क्लिक करना है और ये मर्ज हो जाएगा, और अब की बार जब आप मर्ज कर लोगे तो यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट क्लिक किया और यहाँ मर्ज कर दिया ऐसे सेलेक्ट करके, लेकिन हमको यहाँ मर्ज नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करना है, मर्ज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, मर्ज क्यों नहीं करेंगे उसकी बात सुनिए। सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल बुक, क्या लिखेंगे, बिल टू, सॉरी बिल टू, और बिल टू लिखने के बाद यहाँ पे जिसको बिल भेजेंगे उसका नाम लिख लेंगे, और थोड़ी सी दूर पे यानी कि इस साइड पे इस कॉलम में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे शिपिंग, यानी कि कहाँ पे आप भेज रहे हो। कहीं भेजोगे ना तो उसका नाम भी तो लिखोगे, है कि नहीं? अब ये लिख दिए। अब इसको इसके लाइन में नहीं, थोड़ा सा इधर करना है, तो हम लोग यहाँ से यूज करेंगे अलाइनमेंट, ये राइट वाला, क्योंकि इतना जगह काफ़ी है ना, क्योंकि बिल टू भी लिखना है तो नाम बड़ा भी हो सकता है कंपनी का, इस वजह से हम इसको इस साइड कर दिए हैं। ठीक है, और अब हम इन सबको सेलेक्ट करके इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो वाइट कर देंगे, और वाइट करने के बाद यहाँ देखो फॉन्ट वाइट कर दिया हमने, वाइट करने के बाद बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करना मत भूलिएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, और देन आप क्या करोगे, इसको करने के बाद नीचे का स्टेप करना, नीचे का स्टेप कैसे करोगे वो ध्यान दो। ठीक है, यहां आप लिख लेना नेम, यहां आप लिख लेना नेम, और यहां आप लिख लेना एड्रेस, और यहां आप लिख लेना फोन नंबर, और यहां आप लिख लेना जीएसटी इन, यानी कि जीएसटी, अभी क्या बताया था इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई, ये लिख लेंगे आप लोग ऐसे, बिल्कुल फॉलो करते रहिए स्टेप बाय स्टेप और इसको लिखते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इस साइड का कंटेंट क्रिएट किया जाए, फटाफट 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 क्रिएट करिएगा। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर भी है,
तो जैसे बिल टू और शिपिंग टू, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। देखिए पार्टी के हिसाब से आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये नेम एड्रेस फोन नंबर जीएसटी इन, ये तो बिल टू जिससे आ रहा है, और शिपिंग टू जिसको भेज रहे हैं, दोनों का होगा। तो दोनों का अपना एड्रेस, दोनों का अपना फोन नंबर, सब कुछ होगा डिटेल। तो इसीलिए सबका डिटेल आप लोग ऐसे भर लीजिएगा प्रिंट करने के बाद। अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो अब आगे चलते हैं और आगे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग ये वाला हिस्सा बनाएंगे, यानी कि कुछ थोड़ा सा नीचे का हिस्सा। तो आइए इसको सेलेक्ट करते हैं। नीचे के हिस्से पे देखिए हम लोग जी तक काम कर रहे हैं, तो जी तक हम लोग पूरा सेलेक्ट करके काम करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और देन इस वाले को भी पूरा क्या करेंगे, कलर, ठीक है। सेम टू सेम कलर, लेकिन मर्ज नहीं गलती से भी करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका एचएसएन है, एचएसएन का मतलब ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी हर एक प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ने जब आप सेल करते हो तो उसका क्या बनाया है, एक कोड बनाया है, जिससे कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में समझ में आ सके कि आप प्रोडक्ट बेचे क्या हो, ठीक है। चलो, और इसकी यहाँ पे देखो क्वांटिटी होगी, क्या होगी, क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे एमआरपी लिख लो, ठीक है। और एमआरपी के बाद यहाँ पे अमाउंट होगा, ठीक है। क्या होगा, तो अमाउंट होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये हिस्सा कर लोगे। और करने के बाद क्या करना कि इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेना, और देखो नीचे का हिस्सा रखना, क्योंकि अभी हमको और भी लिखना है। तो देखिए अभी मेरे पास जगह बहुत है ना। तो हम फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से ऑल बॉर्डर करोगे थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल बॉर्डर करने के बाद जब आप व्यू में जाओगे, थोड़ा मिनिमाइज कर ले, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं असल में कितना बन चुका है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग पूरा बना चुके हैं इतना हिस्सा, ये हम लोग यहाँ तक, अब हम लोग ये ग्रिड लाइन हटाएंगे। तो ग्रिड लाइन हटाएंगे तो व्यू में आएंगे और यहाँ ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे। जैसे ही ऑफ करेंगे देखिए ये पूरा हट चुका है। और कंट्रोल पी करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कुछ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो हिस्सा है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये जो पूरा दिख रहा है ये वाला, इसमें हम लोग बॉर्डर नहीं बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए गड़बड़ हो गया ना। तो इस गड़बड़ के लिए ही हम मना कर रहे थे शुरुआत में कि आपको वहां पे बॉर्डर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ग्रिड लाइन को अभी फिलहाल के चेक करिए, और चेक करने के बाद ध्यान दीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से ये जो बनाए हुए हैं इसमें हम लोग सब में बॉर्डर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जेड हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये गलती ना करिएगा, ठीक है। देखिए इसीलिए हमने शुरू में ही बता दिया था कि आप ये देख लें, बस करें ना, ठीक है। इसको सेंटर कर लीजिएगा, और सेंटर करने के बाद बस दो ठो, ये दो को सेलेक्ट करिएगा और बॉर्डर करिएगा। अब आप पूछेंगे सर दो को ही आपने को सेलेक्ट किया, तो ध्यान से देखिए हम इसके हाइट को बड़ा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे इसकी हाइट को हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा और जो हम करना चाहते थे वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो आप इतना बना लोगे, ठीक है। वेब बिल का छोटा सा हिस्सा। अब देखो नीचे का हिस्सा पे काम चालू करते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद देखो ये जो कोड है इसको हम लोग यहाँ से मंच कर देंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे, है ना। तो मर्ज करते हुए काम करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डिस्काउंट जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, है ना, ये बना लेना, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे बैलेंस बना लेना, ठीक है, जो भी आपका बैलेंस तैयार होगा, ठीक है। और इसी साइड में आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना क्या, टोटल। टोटल का जो हिस्सा होगा उसको भी आप क्रिएट कर लेना, मतलब थोड़ा सा इजीली, है ना। और इसको इधर साइड कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो बैलेंस है इन सबको सेलेक्ट करना,
और इस साइड कर लेना। ठीक है, ये आपका तैयार हो जाएगा। और इसको भी हल्का इस साइड कर लेना। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, ये हिस्सा बन गया। और यहाँ पे देखो जो भी आपका अमाउंट है उसको शब्दों में लिखना है, तो यहाँ लिख देना अमाउंट, ऐसे होता है ना बिल में, है ना, तो अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, ऐसे लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो आप ऐसे सोच के बनाना कि आप किसी और के लिए बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसको तो नहीं पता रहेगा ये सब। ठीक है, तो आप ही को पता है, तो आप ही को अच्छे से बनाना है। अब देखो, यहां से यहां तक आपको सेलेक्ट करना है और इसको भी मर्ज कर देना है। देखो, अब यहां पे लिखिएगा बैंक डिटेल्स। क्या लिखिएगा? जो भी आपको बैंक का अगर कोई डिटेल देना है तो यहां पे आप लिख सकते हैं बैंक डिटेल्स। ये ऑप्शनल है, ये लिख भी सकते हैं, और बिल में वैसे होता ही है तो हमने इसीलिए लिख दिया। ठीक है, और बैंक डिटेल्स जो भी होंगे उससे संबंधित आप सभी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इसको ऐसे टॉप पे कर देते हैं जिससे कि यूज़र लिख भी पाए जहाँ पे उसको जो चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और बाकी देखिए, अगर आपको इसमें और डिटेल लिखना है तो आप अल्ट के साथ इंटर मारिएगा, तो देखिए कर्सर नीचे आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा तो जैसे आप अकाउंट नंबर देना चाहते हैं उस आदमी का, तो अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पे भर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, अकाउंट नंबर नंबर आप सब आसानी से भर सकते हैं। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मतलब जो भी चीज़ है आप अगर भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे अल्ट इंटर मार के भर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी अभी तक, और न आगे होगी। ठीक है, अगर आप फॉलो किए होंगे तो आप बड़े आसानी से ये पूरा बिल चुटकियों में बना लेंगे, है ना। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है और क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आइएगा व्यू में और ग्रिड लाइन को ऑफ करिएगा, और कंट्रोल F1 से देखिए हम रिबन को हाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं। तो ये छोटा सा बिल का सैंपल आपके सामने हमने तैयार किया। ठीक है, और बाकी इसमें देखिए कुछ चेंजेस करना है तो अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा मोटा पतला अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। समझे कि नहीं?